नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हमारे चैनल ने एक छोटी सी अचीवमेंट एक पूरी की है कि हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ ही साथ में जो हमारा एक YouTube ग्रुप है स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक के नाम से ही, उस पर भी 30,000 मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसे जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनमें बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरे को टाइम टाइम पर कहते रहे हैं कि सर आप मार्केट के बीच में भी हमें थोड़ी असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए, या हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ड्यूरिंग द मार्केट आप हमारी हेल्प कीजिए। तो उनमें से कुछ के लिए जो रियली सीरियस हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो मेरे साथ मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। केवल पहले मैं 50 मेंबर्स को ही ऐड करूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे 50 मेंबर्स मेरे से सेटिस्फाइड हो गए तो आगे वही लोग मुझे बढ़ाएंगे। और जिनको मेरे साथ जुड़ना है, नीचे मैं अपना एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप उस ईमेल आईडी पर अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा। और इसमें एक नॉमिनल सा चार्ज होगा। जो मेरे पहले 50 मेंबर्स होंगे लाइफ टाइम के लिए, जो उनका मंथली चार्ज होगा वो वही रहेगा। उसमें लाइफ टाइम में कभी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और ये केवल और केवल फर्स्ट 50 मेंबर्स के लिए ही मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और उनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स। तो जैसा कि आप निफ्टी फ्यूचर्स को देख रहे हैं, मैंने आपसे कई बार एक चीज बोली है, अगर मेरी पिछली वीडियोस को उठा के देख लीजिए, कि निफ्टी को 15,935 पर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फेस हो रही है। 6 बार ये इसको टच कर चुका है और उसके बाद एक बड़ी गिरावट आ जाती है। पिछले 2 दिन फ्राइडे और थर्सडे जो सेशन कंप्लीट हुआ है, हम इंट्राडे में 15,935 के ऊपर क्रॉस हुए, लेकिन ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर दिखता है और हम बिल्कुल 15,935 पर ही क्लोज हुए हैं। और अब मंडे की पॉसिबिलिटीज क्या दिखती हैं? जैसा कि SGX निफ्टी हमें इंडिकेशन दे रहा है, जब ये मैं वीडियो संडे को 18 जुलाई को तकरीबन 2:25 पर दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम जो SGX निफ्टी है वो 15,845 की क्लोजिंग दिखा रही है। आप ये देखिए, जहां हम क्लोज हुए वहां से तकरीबन 90 पॉइंट्स हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी को अगर हम देखें तो यानी अगर गैप डाउन खुले तो जो हमारी पहली सपोर्ट बनती है 15,845 की, जो 9 डेज मूविंग एवरेज भी है, उसके टच कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट बनती है वो है 15,790। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 15,600 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। ये लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। इन दोनों
सपोर्ट के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर या क्लोजिंग मिलने पर। और अगर किसी कारण से हमने क्लोजिंग 15,935 या 950 के ऊपर दे दी तो 16,200 का टारगेट इमीडिएट देखने को मिल सकता है। एक छोटे से दायरे के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं और ये कंसोलिडेशन फेज पिछले तकरीबन 1.5 महीने से चला आ रहा है। तो देखते हैं कि किस तरफ की मूव हमें मिलती है। ओपनिंग नेगेटिव साइड पर हो सकती है, 15,850 के आसपास हम ओपन हो सकते हैं। वहां पर नजर रखनी होगी कि वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है या नहीं। बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन जब तक 15,600 के ऊपर है कोई घबराहट वाली बात नहीं है। और अगर आपको 35,300 या 400 के बीच में किसी गिरावट में मिल जाता है तो लॉन्ग किया जा सकता है। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने स्ट्रेंथ दिखाई। मैंने क्या कहा था आपको, इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2110 से आप सभी को पता है कि हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड पर है, पुट हमारी बाय है और फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करके चल रहे हैं। एक अगर तेजी हमें 2140 के ऊपर मिल जाती है या क्लोजिंग मिल जाती है तो 2200 का टारगेट अचीव होने में कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती। लेकिन जैसा कि SGX निफ्टी दिखा रहा है, अगर गैप डाउन खुले तो हो सकता है हम 2100 के आसपास ओपन हो, लेकिन वो भी कोई बुरा प्राइस नहीं है बाइंग साइड पर जाने का। थोड़ा सा नीचे ही मिलेगा तो अच्छा प्राइस है वहां से लॉन्ग जाने के लिए। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए हैं 17 तारीख को और अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर मार्केट ही एक नेगेटिव बिहेवियर दिखाएगी तो इसमें भी गिरावट उस हिसाब से दिख सकती है। तो मुझे कोई इसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती। अगर मार्केट नेगेटिव खुलने के बावजूद ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता है या फ्लैट भी ओपन होता है तो आपको जो 1548 का टारगेट है ये क्रॉस होते ही आप 1600 की तरफ मूव कर सकते हैं। 1600 के टारगेट की बात कर रहा हूं। अगर 1548 क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस हो जाता है तो लॉन्ग साइड पर आपको इसमें बने रहना चाहिए। अगर डिप पर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। 1500 या 15 के आसपास मिलता है तो आपको और नीचे मिल जाएगा लॉन्ग जाने के लिए, तो लॉन्ग में बने रहिए। इंडस बैंक ने एक अपनी सपोर्ट ली है। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक एक बार गिरावट, जैसे कि इतनी बड़ी तेजी के बाद आप एक गिरावट इसने दिखाई है तो एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, इसको शॉर्ट करके चला जा सकता है। 1050 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 1035 का होगा, उसके बाद 1025 का होगा और उसके बाद 1010 का होगा। HDFC, देखिए HDFC अभी तक तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और आप देखिए 2560 तक के टारगेट इसने दिखाए हैं। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आई, गैप डाउन खुले तो ये स्टॉक आपको फिर से 2500 के आसपास मिल सकता है, तो वहां पर आप लॉन्ग जाने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। 2500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे देखिए स्टॉक मार्केट है, स्पोर्ट्स ब्रेक भी होती हैं, लेकिन अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो बार बार ये स्टॉक 2450 और 2500 एक बड़ी बड़ी सपोर्ट लेता है, यहां से वापस हो जाता है। तो 2500 पर भी ले सकते हैं और उसके नीचे गिरे तो भी ले सकते हैं। 2450 से ज़्यादा नीचे गिरने की संभावनाएं मुझे लगती नहीं है, तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक को हमने एक बार 1760 पर एग्जिट किया है, जो हमारी 1730 पर लॉन्ग बना हुआ था। उसका रीजन क्या था कि अगर मैं पिछले 3 दिन की बात करूं
तो इस स्टॉक को 1760 क्रॉस होने में तकलीफ होती है। गया है ऊपर 65 तक के आसपास के हाई लगे हैं, लेकिन संभल नहीं पा रहा, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। तो इसीलिए एक बार हमने सोचा कि अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो। अगर गिरावट गहराती है, फिर से स्टॉक 1745 के नीचे मिलता है, तो हम वहां पर ऐड करेंगे। एक बार अपना प्रॉफिट लेके शांत होके बैठे। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर कोई रिस्क ले सकता है तो रिस्क का है कि अगर इंट्राडे के अंदर 1745 ब्रेक होता है तो एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। वैसे बहुत डिप पर है स्टॉक पड़ा हुआ है, यहां से शॉर्ट सेलिंग एक रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन फिर भी मार्केट बिहेवियर ही अगर नेगेटिव होगा तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। क्योंकि हम तो अभी शांत होके बैठे हैं, हमने तो प्रॉफिट लिया है, नीचे से खरीद के ऊपर एग्जिट हुए हैं। हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे, मैं खुद अब कह रहा हूं, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम इसको डिप पर बाय करेंगे हेजिंग के साथ। और वो प्राइस होगा हमारा फिर से 1745 के नीचे। आईसीआईसीआई बैंक को अगर शॉर्ट करने में कोई ट्रेड करना चाहता है तो अगर 655 ब्रेक हो के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो एक छोटे से टारगेट 650 और 645 के लिए शॉर्ट किया जा सकता है, जो शॉर्ट करने में पसंद है। और लॉन्ग करना हो तो 645 और 635 के बीच में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग साइड पर जाना है। तो हम पहले शॉर्ट करके ट्रेड लेंगे 655 के नीचे, और उसके बाद नीचे जाके अपनी पोजीशन को रिवर्स साइड पर लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट करेंगे। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक को अगर देखें तो नीचे से एक अच्छी बाइंग मिली है, खुले जहां थे उससे जरूर हम नीचे क्लोज हुए हैं, लेकिन एक अच्छी बाइंग मिली है। हम इस स्टॉक को खरीदेंगे 755, और अगर उससे नीचे गिरावट मिल जाती है 750 के आसपास, उससे पहले हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने नीचे से एक छोटी सी रिकवरी जरूर दिखाई है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। हम इस स्टॉक को बाय करेंगे 425 और 410 के बीच में अगर मिलता है, तो तब तक हमें इसके अंदर वेट करना है, शॉर्ट हम करेंगे नहीं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 19 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।